हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस बार के एग्जाम में आप लोग गर्दा उड़ा दीजिए और गर्दा उड़ाने में हम आपका साथ देंगे। इसलिए हम आपके लिए पूरा रासायनिक सूत्र का सूत्र लेके आ गए हैं। मतलब जैसे में संगमरमर, साधारण नमक, चीनी, ये सब जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर हम आपके लिए सूत्र लेके आ गए हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन के आपके सामने दिख रहा है, पहला है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इस बार के एग्जाम में कुछ आप लोग अलग कीजिए, ठीक है ना, अच्छा नंबर लाइए और हम आपका साथ देंगे, ठीक है ना। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, ठीक है ना। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, इसलिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और सबसे पहले हम आपको एक जरूरी बात बताना चाहते हैं। हम मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, आप लोग देख सकते हैं, तो बहुत ही मेहनत लगता है। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो आपसे जितना बन सके सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर कहने का मतलब इसको हम लोग खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। बेकिंग पाउडर को हम लोग क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा बोलते हैं। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCO3 होता है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप क्लास 10th या कोई भी मतलब कहीं ना इससे ऊपर भी पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? NaCO3। बेकिंग पाउडर कहने का मतलब कभी कभी आपसे पूछ देगा कि खाने वाला सोडा का नाम बताओ, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र बताओ। तो यही सूत्र हो जाएगा NaCO3। इसको ही हम लोग बेकिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये वीडियो मतलब मिल जाए, ठीक है ना, और वो भी इस पूरा रासायनिक सूत्र को याद कर ले। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है? आप लोग बताइए कि सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है बाबू Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दे रहे हैं Na2CO3, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। और NaHCO3 किसका होता है? अभी तो आपको बताया, जरूर कमेंट में बताइए कि NaHCO3 किसका रासायनिक सूत्र होता है। तो NaHCO3 किसका होता है? खाने वाला सोडा, मतलब बेकिंग पाउडर का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप लोग बताइए, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोने का सोडा मतलब इसको हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग कौन सा सोडा बोलते हैं? वॉशिंग सोडा बोलते हैं। धोने के सोडा को कभी कभी आपको दे देगा कि वॉशिंग सोडा का सूत्र बताइए, तो इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको याद कैसे करेंगे? ज्यादातर ऑप्शन में देखिएगा ना, तो जो में 10 रहेगा, 10 सिर्फ एक ही ऑप्शन में रहता है, हम ज्यादा देखे हैं। तो जो में लास्ट में 10 देखे मतलब आपको नहीं याद हो रहा, तो इस ट्रिक का अप्लाई कीजिए, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। और वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि आप लोग बताइएगा तभी ना हम कोई गलती हुआ तो कोई सुधार करेंगे, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। धोबिया सोडा, उसको ही बाबू हम लोग, जैसा मैं यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर धोने का सोडा, इसको ही वॉशिंग सोडा बोलेंगे, इसको ही धोबिया सोडा बोलेंगे, ठीक ना। तो इसका सूत्र अभी आपको पीछे Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक ना। आगे चलते हैं। और जितना हो सके आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक ना। आप लोग को सपोर्ट की जरूरत है। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये नहीं कह रहा कि आप लोग पूरा कीजिए, आपसे जितना बन सके, 1 बन सके, 2 बन सके, ठीक ना। आगे चलते हैं। सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। Na2CO3, इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, ठीक है ना। इसलिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रख लीजिएगा। और इसका हम फ्री PDF आप लोग को दे देंगे, तो आप लोग ले लीजिएगा, ग्रुप में डाल देंगे, ठीक ना। आगे चलते हैं। जिप्सम का आणविक सूत्र कौन है? जिप्सम का आणविक सूत्र कौन है? तो जिप्सम का आणविक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम से आप लोग जानते हैं क्या बनता है? जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है ना। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का आणविक सूत्र मतलब, आणविक सूत्र कभी कभी रासायनिक सूत्र मतलब, इससे कहीं ना खाली सूत्र पूछ दे तो आपको ये बता देना है CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक ना। आगे चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र, जैसे मैं अभी तो आपको बताएं कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। 1/2 को हम लोग हाफ बोलते हैं, ये हाफ ही ना है, तो 1/2 को हम लोग हाफ बोलते हैं, इसलिए CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए, ये तो
ये तो ऑब्जेक्टिव सूत्र ना खाली बताना है। हाँ, नीला थोथा, नीला थोथा को हम लोग बाबू तुतिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो तुतिया कभी कभी पूछ देगा, कभी कभी नीला थोथा पूछ देगा, ठीक ना, कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र बताओ, कभी कभी पूछ देगा कि तुतिया का रासायनिक सूत्र बताओ। तो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक ना, कि नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, दोनों एक ही है। तो इसका सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2, CuSO4 इंटू 5H2, CuSO4 इंटू 5H2, इसलिए बी ऑप्शन राइट, ठीक ना। आगे चलते हैं। कभी कभी तुतिया का पूछेगा तो यही सूत्र हो जाएगा, नीला थोथा का पूछेगा तो यही सूत्र हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। पूछ रहा है कि बैटरी में कौन शामिल होता है, आप लोगों को बताना है कि बैटरी में कौन शामिल होता है। कमेंट में बताइए तो बैटरी में कौन शामिल होता है। तो बैटरी में बाबू H2SO4 होता है। इसका कहने का मतलब है सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक ना। बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक ना। बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। इसको हम लोग H2SO4 इसका सूत्र होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। जब H2SO4 नहीं दिया है तो आपको दे देगा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आप लोग याद रखिए H2SO4 का रासायनिक नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, या सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4, ठीक ना। बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, उसका सूत्र होता है H2SO4, ठीक ना। चलिए, सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र क्या होता है, अभी तो आपको हम पीछे बताया सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 होता है। सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो काली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO, ठीक है ना। काली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। काली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO, इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक ना। चलिए, बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का हॉल्ट, CaOH का हॉल्ट। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का हॉल्ट, ठीक ना। तो ये ऑप्शन राइट। आगे चलते हैं। चलिए, ये तो हाँ, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कमेंट में जरूर बताइए, आप लोगों को पता होगा, ठीक ना। तो कमक कह रहे हैं, नमक, सॉरी, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaG, हम सॉरी, क्या दिमाग में भी चल रहा है, NaCl। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl, ठीक ना। इसको हम लोग बोलते हैं बाबू सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक ना। इसको एक तरफ से मतलब इसको Na का मतलब सोडियम हो गया, Cl का मतलब क्लोराइड हो गया, इसलिए हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक ना। नमक का रासायनिक सूत्र NaCl, ठीक ना। अरे यार, रासायनिक सूत्र आजा, हाँ, ये भी नहीं है रासायनिक सूत्र, ये भी नहीं है। हम लॉफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, लॉफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, लॉफिंग गैस का सूत्र कहने का मतलब है कि हंसने वाला गैस। लॉफिंग गैस का सूत्र का कहने का मतलब है कि हंसने वाला गैस। तो हंसने वाला गैस का सूत्र क्या होता है, N2O। आप जिसको भी मतलब जहां पर भी छोड़ देंगे ना, वहां के सभी लोग हंसने लगेंगे, तो इसका सूत्र होता है N2O, ठीक ना। आगे चलते हैं हम। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का हम लोग बाबू बम बनाने, बम बारूद जो बनता है उसमें हम उपयोग करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का। जैसे बम बारूद जो बनता है उसका उपयोग हम लोग किस में करते, सॉरी, किसका उपयोग बम बारूद बनाने में किया जाता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है बम बारूद बनाने में, ठीक ना। पोटेशियम नाइट्रेट है जो बहुत ही खतरनाक है, इसका उपयोग हम लोग बाबू बम बारूद जो बनता है उसमें हम लोग करते हैं। जो आतंकवादी होता है यही लेकर घूमते हैं, जहां जहां मन करेगा वहां बम बना देते हैं। तो किससे बनाते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट से बनाते हैं। तो इसका सूत्र पूछ रहा है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, KNO3 हो जाएगा, ठीक ना, KNO3। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में चलो, ये तो रासायनिक सूत्र नहीं है बाबू। हाँ, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है CO2। CO2 कहने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना। आगे चलते हैं। ये भी नहीं है, ये भी रासायनिक सूत्र नहीं, कहाँ से ये सब क्वेश्चन आ गया है, लगता है। हाँ, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन था, प्रयोगशाला में बहुत से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन था, तो यूरिया था। कौन था, यूरिया। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि मोबाइल है, आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन था, यूरिया था। तो यहाँ पर यूरिया का सूत्र क्या हो जाएगा बाबू, यूरिया का सूत्र
देखिए यहाँ पर गलती कंप्यूटर वाला कर दिया है। NH2CO NH2CO NH2 मतलब दोनों पार्टी NH2 और बीच में क्या CO, ठीक ना। यही आपको याद करना है, यूरिया का सूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है, अभी तो आपको पीछे बैटरी वाला में बताया था सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है H2SO4, ठीक ना। आगे चलते हैं। OH क्रियाशील मूलक को क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। रासायनिक सूत्र कहाँ गया, ये सब तो दूसरा आ गया। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र आप लोग जान ही रहे, कमेंट में जरूर बताइए। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, ठीक ना। आगे चलते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। ये सब आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि हम ये सब जानते थे सर, ठीक ना। तो चलिए, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र C2H5OH होता है, C2H5OH होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला है कि CnH2n किसका समान सूत्र है, तो जिसमें +2 लग गया बाबू वह एल्केन का सूत्र हो गया, ठीक ना। जिसमें +2 लग गया वो एल्केन का सूत्र हो गया। एक होता है एल्कीन का होता है, एगो एल्काइन का होता है। एगो में +2 होता है, एगो में 2 नहीं होता है, एगो में -2 होता है, ठीक है ना। सब हम आपको बारी बारी से बता देंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सभी का सूत्र कहे ना कि आपको हम बारी बारी से बता देंगे। तो इसमें देखिए कि +2 नहीं लगा है, तो ये किसका सूत्र है, एल्कीन का सूत्र है। और इसमें देखिएगा कि -2 लगा है, ये किसका सूत्र है, अल्काइन का सूत्र है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय दोस्तों।